Hello, welcome to my YouTube channel. Good afternoon to all of you. Today I am here representing the topic of 11th class chemistry, that is hybridization and shapes of some simple organic compounds. तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिना जिसमें इंटरमिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन, किस लिए वो इंटरमिक्सिंग होता है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, नए एटॉमिक ऑर्बिटल, ताकि हमको मिले जिनकी एनर्जीज क्या हो, इक्वल एनर्जीज हो. और जो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें मिलते हैं वो ना तो s, अगर s और p के ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो वो ना तो s के रहेंगे ना p के रहेंगे. न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज sp2, sp3 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड these new atomic orbitals are called hybrid orbitals. इसका कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया जाता है? नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उन दोनों का किया जाता है सम. तब जाकर हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है. और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, उनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो हमें इस यूनिट में जनरली जो है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज करनी है. और कार्बन शोज 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. वन इज sp, दूसरा है आपका sp2 एंड थर्ड वन इज sp3. तो कार्बन 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2 एंड sp3. और sp3 को हम डिस्कस करेंगे पहले. सबसे पहले जो sp3 है उसमें सिर्फ उस हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ आप याद रखेंगे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर देयर. इट मींस हमने एल्केन्स पढ़े हैं, एल्केन्स में आप देखिए एल्केन में सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. इसलिए इसका एग्जांपल आ जाएगा ऑल एल्केन्स. जितने भी हमारे पास एल्केन्स हैं, these contains only single bond and these contain the hybridization of sp3. now second one है sp2, ओनली वन डबल बॉन्ड. इसमें लिखा है ओनली वन डबल बॉन्ड, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. उस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जांपल अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन्स, जितनी भी आपकी एल्कीन्स हैं वो सारी हाइब्रिडाइजेशन शो करती हैं sp2. और जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये भी आपका हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा sp2. फिर C डबल बॉन्ड हो और 2 बॉन्ड कार्बन के और हैं तो ये इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड. जैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उसमें भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2. उसके बाद sp हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. एक ट्रिपल बॉन्ड बता रहा हूं मैं यहाँ पे. अगर आपको sp2 में बताऊं, मैंने बताया कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन और किसी और एलिमेंट के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो अभी हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे. अगर 2 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे तो क्या उस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp हाइब्रिडाइज कहेंगे. अब है sp हाइब्रिडाइजेशन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, सिर्फ ओनली एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. तो इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं अल्काइंस. जितने भी आपके पास अल्काइंस हैं वो सारे एग्जांपल इसमें आ जाएंगे. और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड n, ये भी इसका एग्जांपल है. तो इसमें एक नोट लिखा है 99% केसेस में, 99.99% केसेस में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता एक्सेप्ट कार्बिन एंड डाइक्लोरोकार्बिन. वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. 99.9% केसेस में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता. तो ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया. और इसकी 3 टाइप्स जो कि कार्बन शो करता है. पूरे 99% कंपाउंड्स में कार्बन यही 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे. हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो हम मेन फार्मूले पर फिर चले जाएंगे. इस मेन फार्मूले से ही आपकी सारी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट हो जाएंगी. दिस इज द मेन फार्मूला.
तो मैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके दिखाएंगे यहाँ पर हम मीथेन की। तो मीथेन में आपका जो है कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करनी है, और मैंने हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला लिखा नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू नंबर ऑफ एटम अटैच। तो कार्बन के साथ कितने एटम्स अटैच हैं? 4, तो मैंने कर दिया 4। उसके बाद प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका आया 4, और इसलिए इसने हाइब्रिडाइजेशन शो, मैंने कहा था जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हों वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है sp3, वो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है sp3। तो कार्बन एटम जो जितने भी अल्केन्स में कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं sp3, और मीथेन में भी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। अब इसका ऑर्बिटल अरेंजमेंट कैसा होगा, कार्बन जो मीथेन का ऑर्बिटल अरेंजमेंट कैसा होगा? तो ये जो ऑर्बिटल है इसको आप मान लीजिए px है, ये आप मान लीजिए py है, और ये वाला ऑर्बिटल आप मान लीजिए pz है, pz। तो यहां पर इसके छोटे से लोब्स और भी होते हैं। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है, तो इसके साथ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स के बारे रिलेटेड दिखाया है। देखो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसी तरह से यहाँ पर ये लोब जो है ये हाइड्रोजन के साथ, ये जो एटम है दिस एटम इज ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, this is 1s orbital of hydrogen atom, this is 1s orbital of hydrogen atom, this is 1s orbital of hydrogen atom, and these are the sp3 hybrid orbitals of carbon atom। तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा, और एक यहाँ पे बनाएगा। ये 4 बॉन्ड्स, ये 4 बॉन्ड्स दिखा रहा है। और जो सिंगल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, जहां पर ओनली सिंगल बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड्स कहते हैं, जहां पर आपका डबल बॉन्ड बनता है वहां उसको हम एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 चारों बॉन्ड जो है सिंगल बन रहे हैं, इसलिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। ये तो था इसका ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ मीथेन। अब हम इसका बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स की बात करते हैं। तो ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड लेंथ्स क्या है? सी, कार्बन 2 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, और इसकी कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होता है 112 पिकोमीटर, 112 पिकोमीटर। इसी तरह से हम लोग इथेन का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। इथेन के स्ट्रक्चर में आपको क्या करना होगा, इथेन के स्ट्रक्चर में ये 2 कार्बन है, इथेन होता है 2 कार्बन, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम शो करें तो एक सिग्मा बॉन्ड, इथेन कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद कितने हाइड्रोजन, फार्मूला होता है C2H6, कार्बन 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा विद सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर जुड़ेगा, दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड। तो 6 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, और एक सिग्मा बॉन्ड जो बनता है दैट इज बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पर डी बॉन्ड एंगल सेम रहेगा 109 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ रहेगी पिकोमीटर 112 पिकोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो 112 पिकोमीटर रहेगी। ये जो ऑर्बिटल है ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp3, ये ऑल ऑर्बिटल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और ये जो हाइड्रोजन के एटम है ये सब 1s, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो पहले ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में जाता है, और ये सारे ये इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये सारे हैं आपके पास H एटम, ये सारे जो है ये H एटम है, ये सारे जो है ये H एटम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। स्टार्ट।
तो हमने ये जो डायग्राम बनाई, ये बनाई हमने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन। इसमें आप लोग देख सकते हैं हर एक लोग जो है कार्बन का वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ये हाइड्रोजन एटम है उसका जो लोग है स्फेरिकल इन शेप है, इसलिए इस पे ये स्फेरिकल इन शेप सब s के ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6 सिग्मा बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, thus we can say that ethane contains 6 sigma bonds between carbon and hydrogen and 1 sigma bond between carbon and carbon atoms. Now ये थी sp3 hybridization. This is your sp3 hybridization. इसमें इस तरह से ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। Now I am going to discuss sp2. sp2 का मैंने पहले बताया ओनली 1 डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड। तो हम दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। ओनली 1 डबल बॉन्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा जिसमें कि सारी क्या आ जाती हैं, एल्कीन्स आ जाती हैं, C डबल बॉन्ड C कहते हैं, फिर C डबल बॉन्ड O आ जाता है, और C डबल बॉन्ड O जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। तो इनमें सब में जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है वो रहती है आपकी sp2। sp2 को अब हम डिस्कस करेंगे जब सिंगल ओनली 1 डबल बॉन्ड है। तो मैं मान लीजिए हम ले लेते हैं एग्जांपल C2H, एल्कीन्स का फार्मूला H2N, तो C और इसके बीच में होगा डबल बॉन्ड C और C, H होंगे 4 आपके पास, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये H और ये H। अब हम इसको भी वही बेसिक फार्मूला अप्लाई करेंगे जो फार्मूला हमारे पास था, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं इस कार्बन की अगर बात करूं, सिर्फ इस कार्बन की बात करूंगा, कार्बन 1 और कार्बन 2, तो आप देखते हैं कार्बन 1 के साथ कितने एटम्स अटैच हैं, 3, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये कार्बन अटैच है इसके साथ। तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं 3, और लोन पेयर है इस पर 0। तो दूसरे के कार्बन की बात करो, इस पर भी कितने कार्बन अटैच हैं, इस पर कितने एटम अटैच हैं, ये 1, ये 2, और ये वाला कार्बन जिसके साथ ये अटैच है ये 3। तो 3 प्लस 0 हो गए, तो इसका आया 3। कितने नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच हैं, 3, और जिसमें नंबर ऑफ एटम्स 3 अटैच होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक S और 2 P, यानी कि sp2। ये तो था इसका केस जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड हो। अगर मैं बात करूं C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, तो इस केस में आपके पास 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड होने का मतलब आपने यही यहां पर भी आप बेसिक फार्मूला, ये जो फार्मूला मैंने बताया है, दिस फार्मूला इज अप्लाइड फॉर अ वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ओनली 0.001% कंपाउंड्स के लिए अप्लाई नहीं होता। यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स अटैच। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच हैं, 1 और 2। तो कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, 2 प्लस 0, लोन पेयर कोई नहीं, तो यह आ गया 2, और जब 2 आता है वो होती sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जब 2 डबल बॉन्ड आपके साथ कार्बन के साथ साथ हो वो हाइब्रिडेशन हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जहां पर आपका कार्बन के 3 एटम्स अटैच हैं वो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन में ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन। इथ का मतलब 2 कार्बन, चलिए बना लिए 2 कार्बन, डबल बॉन्ड और बाकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये हाइड्रोजन यूज किया। हाइब्रिडाइजेशन इसका एक ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड, मैंने पहले कहा था कि जहां पर 2 बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, वहां पर एक पाई कहलाता है, एक सिग्मा कहलाता है। अब इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हम बताएंगे इस तरह से, ये कार्बन px pz
पी वाई, इधर से दूसरा कार्बन पी एक्स, पी जेड और पी वाई। तो यहां पर दो कार्बन अटैच हुए हैं और ये जो पी एक्स है इसके साथ आपका हाइड्रोजन 1s जुड़ेगा, 1s H एटम है ये, इसको रफ कर दो। और यहां पर भी आपका जुड़ेगा पी वाई के साथ भी 1s है H एटम जुड़ेगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 इस तरफ जुड़ेंगे, 2 इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे। तो यहां पर जुड़ेगा आपका ये कार्बन के साथ 1s H एटम और इसके साथ जुड़ेगा आपका 1s, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा H एटम। ये बन गए 4 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। और यहां पर बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड से, ये वाले सिग्मा बॉन्ड से ये जो पी वाई है, पी वाई जेड ऑर्बिटल है, पी वाई जेड जो ऑर्बिटल है ये ओवरलैप करेगा साइडवेज, साइडवेज ओवरलैप। तो यहां पर बनेगा ये साइडवेज ओवरलैप करके दिखाया, यहां पर बनेगा आपका ये जो ऑर्बिटल बना, ये आपका जिस पर हाइड्रोजन्स नहीं है, ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज योर पाई बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड बना। पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से। और ये जो ऑर्बिटल है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सारे ईच एंड एवरी ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 sp2 sp2, दिस इज sp2, ये सारे sp2 हैं, sp2 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 sp2। और यहां पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो आपका इथीन का स्ट्रक्चर है, इथीन में अगर आप देखेंगे तो कितने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बन रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 और 4। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं इथीन में, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं, कार्बन के बीच में कितने, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बन रहे हैं 4 सिग्मा, कार्बन के बीच में बन रहे हैं कितने 1 सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, और एक बन रहा है इसमें पाई बॉन्ड, ये मिलाकर और ये मिलाकर ये कार्बन के बीच में बन रहा है एक डबल बॉन्ड जिसको बोलते हैं 1 पाई बॉन्ड। तो एक नोट आपको बता दूं, नोट ये है कि जो पाई बॉन्ड्स होते हैं आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होते हैं बिकॉज दे आर फॉरवर्ड बाय साइडवेज ओवरलैप से। तो अगर इसका हम क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्ट्रक्चर ड्रा करें, दिस इज कार्बन और ये है आपके हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा कुछ इस तरह से होगा, विच इज अबोव द प्लेन एंड दूसरा पोर्शन इसका हाफ इज बिलो द प्लेन। दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये और ये मिलाकर एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में ओनली 1 ट्रिपल बॉन्ड। और sp हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको बताया कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, या जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो इसका डायरेक्टली sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब मैंने बताया उसी फार्मूले को फिर अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अटैच। तो नंबर ऑफ एटम्स, इस कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, एक हाइड्रोजन भी तो होगा इधर। मैं एग्जांपल ले लेते, देखिए ये है आपका इथाइन के साथ ये हाइड्रोजन। तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। कार्बन 1 किसके साथ अटैच है, एक तो कार्बन के साथ एक, तो नंबर ऑफ एटम अटैच कितने हो गए 2, प्लस लोन पेयर कितने 0, तो दो वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन की बात करें, कार्बन 2 की, कार्बन 2 एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। तो इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp। इसका ऑर्बिटल अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, ऑर्बिटल डायग्राम अगर इसकी ड्रा करें तो ये क्या होगा, ये कार्बन
एक सिग्मा तो होगा ही होगा इसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, लेकिन इसके पी वाई ऑर्बिटल जो है और पी जेड ऑर्बिटल जो है, ये दोनों आपके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे बाय साइडवे आउटलैप। यहां पर आपका होगा हाइड्रोजन, दिस इज योर पीएक्स के साथ जुड़ेगा 1s, और ये sp हाइब्रिडाइज है, दिस इज हाइड्रोजन एटम, और यहां पर भी यही जुड़ेगा, H एटम है ये, और यहां पर सिग्मा बॉन्ड पर दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, और ये जो ऑर्बिटल ये साइडवेज ओवरलैप करेगा, पी वाई वाला पी वाई के साथ करेगा, सॉरी ये इसके साथ करेगा, पी वाई वाला ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा ये, और पी वाई वाला आपस में ओवरलैप करेगा इसके साथ, पी वाई वाले के साथ। तो मान लीजिए ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है, तो पी एक्स पे ऑर्बिटल्स भी बनेंगे, सारे sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, सब sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसके साथ ये जो यहाँ पर भी ये वाला भी इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो दो पाई बॉन्ड बने। तो इन हम लिख सकते हैं इन इथाइन मॉलिक्यूल कार्बन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड है एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं। उसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड्स। यहां पर भी आपको बता दूं 2 पाई हैं जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन बनते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा करेंगे। ये है कार्बन और ये बॉन्ड बना है कार्बन का, और इसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आता है ये, और दिस इज योर, मान लीजिए ये जो है दिस इज योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये ऊपर से और नीचे से दो इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड बनेंगे बाय साइडवेज ओवरलैपिंग के साथ, ये 2 बॉन्ड्स बनेंगे। नाउ ये तो थी हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स के जो हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पाई बॉन्ड्स, सबसे पहले पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैप से बनते हैं। क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो यहां पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर सकता है, तो ये हाईली रिएक्टिव सेंटर्स होते हैं फॉर एनी अटैकिंग रिएजेंट। कोई भी रिएजेंट जो है वो कोई भी ये सेंटर्स होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट जो है इस पर आकर आसानी से आकर अटैक कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो इसमें पाई बॉन्डिंग में, जो पाई बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो हाफ अबोव द प्लेन एंड हाफ बिलो द प्लेन रहता है, हाफ बिलो द प्लेन रहता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स वीकर होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स से, हाईली रिएक्टिव होते हैं, यहाँ पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर सकता है। आधा क्लाउड्स प्लेन के ऊपर होता है, आधा क्लाउड्स इनका प्लेन के नीचे होता है, इक्वल सिमेट्रिक फॉर्म में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स of simple organic molecules, organic compounds and hybridization. So please do like, share, subscribe my channel for the upcoming updates. So today I will stop here and in my next lecture हम इससे आगे जो बाकी बचा है, जैसे इसमें इसी यूनिट में आपके इंडक्टिव इफेक्ट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।